अ, ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें कई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और कुछ बातें तो हम समझ गए हैं और कुछ बातें ऐसा है जहाँ पर हमारा ध्यान जा नहीं रहा है। तो ऐसी कुछ बातें जहाँ पर मेरा ध्यान चाह रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ तो आप मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे सही कर दें, और अगर मैं सही हूँ तो आप समझें इस बात को, थोड़ा सोचें, आप भी इस विचार करें इस तरफ। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है या आने वाला है। वो क्या है वो देखिएगा। हम में से सभी, आप में, हम सब, हमने अपनी लाइफ जब शुरू की तो हम किसी और मुकाम पे थे और आज हम किसी और मुकाम पे हैं। जब हमने अपनी लाइफ शुरू की तो हमने एक विचार अपने मन में लेकर आए कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है और हमें ये करना है। जब हमने ये सोचा तो कई लोग हमारे आसपास ऐसे भी थे जिन्होंने हमें मना किया कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी किया ही नहीं जा सकता, तुम्हें तो वो करना चाहिए जो हम तुम्हें बताएंगे। मगर हम सब ने उन सब बातों को नज़रअंदाज किया, उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने आप पे विश्वास किया। और ख़ुद पे विश्वास करने के बाद, खुद पे भरोसा करने के बाद हम उस राह पे चल निकले जो हमने सोचा था कि हम कर सकते हैं, और हमने आज उसको पा लिया, हम उसको कर गुजरे। अब इस काम को करने के लिए हम में से कईयों ने अपने शहर छोड़े, अपने गांव छोड़े और दूसरे शहरों में जाके बस गए या दूसरे गांव में जाके बस गए और एक बड़ा नाम वहाँ पर कमा लिया और सारी चीज़ें कर ली। मगर जब ये लॉकडाउन हो गया और अब इस लॉकडाउन में कोई किसी को पहचान नहीं रहा ज़्यादातर। खैर, कुछ समाज सेवी संस्थाएं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर आमतौर पे देखा जाए तो अब आपके पास जो कैश है वो आपके काम आ रहा है। तो इस टाइम के अंदर, इस मुश्किल वक्त के अंदर, हम सब वापस अपने घरों की तरफ दौड़ गए, हम वापस अपनी मिट्टी की तरफ दौड़ गए, हम अपने शहर की तरफ वापस आ गए, हम अपने गाँव की तरफ वापस आ गए हैं। अब यहाँ एक जो बहुत बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है या आने वाले वक्त में मिलेगा, वो क्या है कि वो निगेटिव थॉट्स जो हमें कुछ करने से रोकते थे, वो थॉट्स वहीं पर हैं। तो अगर वो पॉजिटिव होते तो वो भी हमारे साथ या किसी और तरफ बहुत आगे बढ़ गए होते, क्योंकि वो निगेटिव थे और निगेटिव चीज़ें बहुत दूर नहीं जाया करती हैं, वो वहीं पर थमी हुई हैं। हम क्योंकि इस मजबूरी में वापस उसी तरफ जा रहे हैं। हम तो चलो बड़े हैं, मगर हमारे साथ अब हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चे उन्हीं निगेटिव थॉट्स में कहीं ना कहीं उनको एक बार सामना ज़रूर करना होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये नेगेटिव थॉट्स हमारे बच्चों का आत्मबल गिरा दें, या जो कैरेक्टर हमने इतनी मेहनत से अपने बच्चों का बनाने की कोशिश की है उसमें कोई चीज़ नेगेटिव आ जाए, उसमें कुछ धार्मिकता आ जाए। धार्मिकता, नेगेटिव धार्मिकता की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जहाँ कट्टर था, जहाँ ये कहा जा रहा है कि हम उस समाज से का सामान नहीं खरीदेंगे, हम उस समाज से बिजनेस नहीं करेंगे, एक समाज दूसरे के लिए कह रहा हो या दूसरा पहले के लिए कह रहा हो, तो इस तरह के कुछ नेगेटिव थॉट्स ना आ जाए। अच्छा, बात ये आ जाती है, क्या ये नेगेटिव थॉट्स भी इतने ही ताकतवर हैं? तो मैं आप लोगों से बिल्कुल खुले तौर पे इसको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल ये नेगेटिव थॉट्स कोई ताकतवर नहीं है। ये वो टाइम चल रहा है जब हम सब अपने घरों से काम कर रहे हैं, हम सब अपने घरों पे और घरों से बैठ के अपने काम कर रहे हैं, जो भी हमारे काम हमें दिए गए हैं, सब काम निपटा। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि मीडिया का बहुत बड़ा तबका जाके मार्केट में न्यूज़ कैप्चर शायद नहीं कर रहा, या कर रहा है तो वो हर तरह की न्यूज़ कैप्चर नहीं हो रही। आज एक या दो किस्म की न्यूज़ हमारे सामने आती हैं। ज़्यादातर मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो वीडियो की शक्ल में, जो किसी ने कुछ एक बार किसी जगह पे कोई निगेटिव बात बोल दी तो वो एक व्यक्ति था जिसने वो निगेटिव बात बोली, पूरा देश ने निगेटिव बात नहीं बोली है, उस धर्म के सभी लोगों ने वो निगेटिव बात नहीं बोली है। उस व्यक्ति ने कह दिया कि हम इस समाज के लोगों से या इस धर्म के लोगों के साथ अब धंधा नहीं करेंगे या बिजनेस नहीं करेंगे, अब बस हम अपने ही समाज के लोगों से काम धंधा करेंगे। तो ये एक आम भारतीय का विचार नहीं है। आज भी हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आप ये मान लीजिए कि साइकिल का अगला टायर ये नहीं कह सकता कि वो पिछले टायर के बगैर वो साइकिल चला लेगा, या साइकिल का पिछला टायर ये नहीं कह सकता कि अगले टायर के बगैर वो साइकिल चला सकता है। अगर साइकिल को चलना है तो दोनों टायरों को बराबर योगदान देना होगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो दोस्तों, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये एक्चुअल किसी एक या दो लोगों के उपज किए हुए हैं, या थोड़े से ज़्यादा कह लीजिए, या 1% कह लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद इनको मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए सबको फैलाया जा रहा है और वो समाज गंदा करने की कोशिश की जा रही है। अब क्योंकि हम सब अपने घरों में हैं, हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि बाहर क्या चल रहा है, तो कहीं जाने अनजाने में हम इस तरह की चीज़ों को अपने मन में बिठा लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा नाम ज़मीर है,
अगर मेरा नाम रवि होता, मेरा नाम राहुल होता, तो भी मैं यही बात कहता। ये किसी एक धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं, ये कॉमन बात है। तो हम सब कहीं ना कहीं घर में बैठे हुए निगेटिव थॉट्स को शायद भुना ना लें, और ख़ासकर हमारे घर में बैठे हुए हमारे बुजुर्ग माता पिता जिन्होंने इस समाज को इतने करीब से नहीं देखा जैसे आप और हम देख रहे हैं। क्यों हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर जाके सबके साथ काम कर रहे हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं यार, वो उस धर्म के लोग जिनको बुरा कहा जा रहा है वो तो बहुत अच्छे हैं, हम तो उनके साथ काम करते हैं और वो भी हमारे साथ काम करते हैं, वो भी हमें अच्छा कह रहा है। तो हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं वो जल्दी इस तरह की नेगेटिविटी में आ जाते हैं। तो हमें अपने घर का माहौल को पॉजिटिव बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम घर में 1-2 घंटे अपने परिवार के साथ बैठें और सिर्फ पॉजिटिव बातें करें, सिर्फ उनको अच्छाइयाँ बताएं, सिर्फ दूसरे धर्म की वो अच्छी बातें बताएं जो आपको मालूम है। और अगर किसी की कोई नेगेटिव बात आ रही है, कोई कह रहा है, तो उनको प्लीज़ बताइए कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं 1% या 2% लोगों के द्वारा। हमारा भारत ना कभी ऐसा था ना कभी ऐसा है। जिन्होंने बंटवारे करना थे वो बांट के चले गए इस देश को। अब आप और हम अपने हिस्से का देश क्यों बांटे? खैर, आपसे दुआओं की गुजारिश है, और मेरी बात में अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। मैं आप सबके मैसेजेस का इंतज़ार करूँगा। शुक्रिया।